फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं, ए बंदे तू गुनाह करता करता थक जाएगा, लेकिन मैं तुझे माफ़ करता करता नहीं थक सकता। तू मुझे थका नहीं सकता, जितने गुनाह करता रहे, लेकिन मैं तुझे माफ़ करता रहूँगा, शर्त यह कि माफ़ी मांग ले। तो अक्लमंद इंसान वो है कि दिन भर गुजार के रात को जब सोने लगे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जब बंदा सोता है तो इसकी रूह अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अर्श इलाही के पास जाकर सजदा करती है, और अल्लाह उस रूह को सजदे की इजाज़त देते हैं कि जो पाकीज़ा सोती है, गुनाहों की माफ़ी मांग कर रूह को पाकीज़ा करके जब वो रूह सोती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने क़ुर्ब में रखने के साथ साथ सजदे की तौफीक भी देते हैं। अल्लाह अकबर। तो क्या मुश्किल है कि इंसान बिस्तर पे लेटा, अंदर ही अंदर गिगड़ा, अल्लाह माफ़ कर दे, बड़े गुनाह हुए, पता नहीं दानिस्ताना, या अल्लाह माफ़ी मांग के सो जाए। इसे लिखा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में एक गवैया था, गाने बजाने का काम करता था। दिन भर वो गाने बजाने करता और ये सारी खुराफात करके रोज़ी कमाता, और शाम को सो जाता। इस तरह ज़िंदगी गुजर गई। तो उसका इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल हुआ तो जनाजा तैयार करके कब्रिस्तान में रख दिया गया। जनाजे पढ़ने वाला कोई नहीं। ज़ाहिर खैर का ज़माना था। लोगों ने कहा, यार ये तो गवैया आदमी है, गाने बजाने करता है, ये गुनाह खुराफात, हम नहीं जनाजा पढ़ते। अब कुछ जनाजा पढ़ने वाला नहीं। इधर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला खलीफतुल मुस्लिमीन है, सोए हुए ख्वाब देखते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, फरमाया कि हमारे बंदे का जनाजा कब्रिस्तान में पड़ा है, जाकर उसके जनाजा अदा करो। अब ये बेदार हुए, जल्दी से बाहर निकले, भाई वो चलो कब्रिस्तान में किसी का जनाजा, वो जनाजा पढ़ना है। अब खलीफतुल मुस्लिमीन निकले तो पूरा शहर साथ निकला। अब वहाँ पहुँचे गवैये का, लोगों ने कहा, हज़रत ये तो वो गवैया है, बड़े खुराफात, ये वो गुनाह मासियत के काम करके रोज़ियाँ कमाता रहा, ये तो बड़ा बदबख्त है। तो ये तो हम इसका जनाजा तो पढ़ नहीं रहे थे और आप पढ़ने आ गए। कहा कि नहीं, मुझे हुक्म हुआ है, अब मुझे जनाजा पढ़ना है, ये बाकी बात बाद में करेंगे। अब आपने जनाजा पढ़ाया, हज़ारों दुनिया ने जनाजा उसका पढ़ा, उसकी तदफीन कर दी दुआ के साथ। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मुझे इसके बेवा से मिलना है, इसके घर ले चलो। आप उनके घर गए, बेवा से मिले, पर्दे में बात हुई। कहा कि मुझे बताओ इस आदमी का क्या मामूल था रोज़ का, इसलिए कि मुझे इसके जनाजे का हुक्म हुआ, जबकि पूरा शहर नाला है कि ये शख्स बासित व खुराफात में था। तो वो रोने लगी और कहा कि मुझे ये अल्लाह की रहमत से ये उम्मीद थी। कहा अच्छा, क्या मतलब? का मतलब यह कि ये दिन भर ये सारी चीज़ें करता, रोज़ी कमाता, और जब रात को बिस्तर पर लेटता था, फरमाया कि इस तरह बच्चों की तरह बिलबिला के अपने अल्लाह के आगे रोता था, अल्लाह मुझे इसके अलावा कोई काम आता नहीं है, इसी के जरिए मैं रोटी दो वक्त की कमा के अपना और बच्चों का पेट पालता हूँ। या अल्लाह ये गुनाह और मासियत मैं करता हूँ, मुझे पता है, या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता, मैं क्या करूँ, मैं रोटी कहाँ से कमाऊँ। ये इतना अल्लाह से बातें करते करते गिड़गिड़ाते थक कर सो जाता था। सुबह उठता, फिर अपनी ज़मीन उठाई, फिर दिन भर चला गया, रात को आके फिर इस तरह गिड़गिड़ाता। कहा कि 30 साल से इसका यही मामूल था, और मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद थी कि अल्लाह तबारक व तआला इसके नदामत के आंसू ज़रूर कबूल करेंगे। अल्लाह अकबर। और आज आपने बता दिया कि अल्लाह तबारक व तआला इसके आंसू नदामत के कबूल कर लिए। अबू बकर सिद्दीक़ ने बिल्कुल बरहक है कि वाकई इसका वो जो रोना और गिड़गिड़ाना था, अल्लाह तबारक व तआला उसकी वजह से उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। तो इसलिए रात के वक़्त अल्लाह से गिड़गिड़ा के रो के सोएं, इसलिए कि सो गए, सोना और मरना बराबर है। लिहाजा मोमिन जब सोता तो क्या कह के सोता है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ए अल्लाह मैं तेरे नाम से मरता हूँ और तेरे नाम से ज़िंदा होता हूँ। हालांकि यहाँ मरने और ज़िंदगी की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो सोने की बात है। लेकिन नहीं, अल्लाह भी जानते हैं कि ये तुम्हारा सोना मरना है, ये तुम्हारा सोना मरना है और तुम्हारा जागना ज़िंदा होना है। लिहाजा अब जब तुम रात को मरने लगे हो तो अल्लाह का नाम लेके मरो, और सुबह जब उठे फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, तमाम तारीफ़ है उस अल्लाह के लिए जिससे मुझे ज़िंदा कर दिया, उसने हमें ज़िंदा कर दिया बादमा अमातना, मार देने के बाद। हालांकि यहाँ मौत ज़िंदगी की बात ही नहीं, ये सोना और जागना ये मौत ज़िंदगी का सुबह शाम की रिहर्सल है कि बंदा मरेगा कैसे, जिएगा कैसे। ये सुबह शाम की, आज हम सोचते हैं आप मरेगा कैसे, नहीं, सुबह शाम सोते हैं, अल्लाह हमें अपना मरना बताते हैं, सुबह शाम जागते हैं, अल्लाह हमारा रोज़े क़यामत में जागना बताते हैं। और जैसे दिन रात जागते हो सोते हो, इसी तरह एक वक्त तुम लंबे सो जाओगे और फिर उसके बाद एक लंबे वक्फे के बाद जागोगे।
इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर, और उस अल्लाह ही की तरफ उठकर जाना है, उठकर जाना है। तो इसलिए बस ये अगर सबक पक्का कर ले सोने से पहले अपने गुनाहों की, उसके लिए अंदर ही अंदर दिल के तार जोड़ दें कि उसके लिए आपको ना हाथ उठाने की ज़रूरत है, ना ज़बान से बोलने की भी ज़रूरत है, और पड़े पड़े खुदा से अंदर दिल से बातें कर लो। खुदा तो दिल की आवाज़ भी सुनता है, खुदा तो दिल की आवाज़